नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पिक स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2024 में पूछे गए स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, 2024 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछा गया था प्रथम पाली में। तो सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखो, यहाँ से फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य बराबर, जब डाटा दिया रहे तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योगफल, कुल प्रेक्षणों का योगफल है ना, बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें लिखने से प्रॉब्लम होता है, इसे लिखने पे। कुल प्रेक्षणों की संख्या, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से पूछा गया क्या है? प्रथम 10 विषम संख्याओं के बारे में, विषम संख्या के मान बताओ। तो प्रथम 10 विषम संख्या अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा? विषम संख्या दो से ना कटे, यानी 1 से लेकर 1, 3 है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, कितना होगा? काउंट करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। इस सबको क्या करना है? ऐड कर देना है ना। देखो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड का सिंबल सब में ऐड कर देते हैं, सब में ऐड का सिंबल ऐड कर दिए। और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना नंबर है? तो 10 है। देखो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? बट्टा में 10। सबको ऐड करो, ऐड करने पर कितना आएगा? ऐड करके देखो यहाँ पे 9, 7, 16, 6, 5, 11, 21, 21, 3, 1, 4, 24, 24 और 1, 25, 25 और 9, 25, 9 कितना हो गया? 34, 34, 7, 41, नहीं 34, 7, 41, ठीक है। 48 और 5 46, 46 और 3 49 और 1 50 के 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 10, यानी 100 आ गया ऐड करने पे। अब बट्टा 100। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर 10, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इतना करने की जरूरत नहीं है, जब ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो देखना ध्यान से, है ना। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, तो हम जानते हैं कि अगर इन विषम संख्याओं का माध्य पूछा जाए, यानी इन मतलब कोई भी नंबर हो, इन विषम संख्याओं का, यानी इन यहाँ पे इन के जगह पे नंबर रहेगा, नंबर यहाँ पे इन के जगह पर कितना नंबर है? 10, मतलब माध्य बराबर इन ही होता है, यानी जितना नंबर पूछ रहा है उतना ही होता है। 10 विषम संख्या पूछा है तो इसका माध्य कितना होगा? 10 ही होगा। अगर यही पूछता प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो n + 1 होता है, नंबर प्लस एक ऐड करते हैं तो 10 + 1 यानी 11 हो जाता है। अगर सम संख्या पूछता तो हम देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर में, जो 72 में पूछा गया, यहाँ पे दिया गया है 15, 6, 16, 8, 12, 22, 21, 9, 8, 25 की माध्यिका पूछ रहा है ना। देखो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में इसको सजा दो, है ना। और उसके बाद बीच में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बांट दो, अगर मान लो कि 9 है तो 4 इधर 4 इधर, बीच में जो बचा वो आंसर हो जाता है ना। तो देखो हम यहाँ पे इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करते हैं, यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले कितना है, इसको बना रहे हैं। माध्यिका जब पूछेगा तो यहाँ पे माध्य पूछा था, तो माध्य के लिए फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो हम बताएं कि n होता है ना। इन विषम संख्याओं का माध्य n ही होता है, यानी इसका 10 आंसर हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो माध्यिका पूछा है तो इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ना, तो छोटा, उसके बाद असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा की ओर 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 9 हो गया। अब 9 के बाद देखो यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 के बाद 16 हो जाएगा, 15 हो गया, 16 हो गया। और उसके बाद देखो 18 हो गया, 18 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। ये ना दिया गया है। आप देखो काउंट करो तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बताओ 4 इधर से हम हटा देते हैं, 1 2 3 4, 4 काट दिए इधर, और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इधर कट गया। तो जो बीच में बचता है उसी को हम माध्यिका बोलते हैं, यानी मीडियम बोलते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? मीडियम हो गया, यानी माध्यिका हो गया। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 16, है ना, यानी सही इसका आंसर हो जाएगा 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। अब यहाँ पे देखो बहुलक पूछा गया है ना। अब डाटा दिया रहे तो बहुलक कैसे निकालते हैं? जिसका संख्या अगर ज्यादा रहे, अब इसमें देखो संख्या किसका ज्यादा है? 6 देखो तो कितना बार है? 1 2 3 4, 6 को बार होता है 4 बार आया है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा? 4, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कितना बार है? सबसे ज्यादा 6 आया है, इसलिए बहुलक 6 आता है। बहुलक जो ज्यादा आता है उसी को बहुलक बोलते हैं, जिसकी बराबरता ज्यादा हो वही बहुलक कहलाता है, बहुलक होता है अगर डाटा दिया रहे तो। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे पूछा है कि एक बराबरता बटन की माध्यिका और बहुलक दिया गया है तो इसका माध्य निकालें, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, याद कर लेना इसको, अगर याद होगा पहले से भी पढ़ रहा होगा तो। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका, है ना, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, है ना, 2 गुना माध्य, यही फॉर्मूला होता है, इसी से हमको निकाल लेना है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे
इसको याद कैसे कर रहे हैं, यहाँ बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, यानी माध्यिका बड़ा है तो इसलिए बड़ा नंबर से गुना है, 3 से गुना है, माल छोटा है इसलिए 2 से गुना है, बीच में क्या होता है माइनस, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो तो क्या क्या दिया गया है, बहुलक दिया गया है और माध्यिका दिया गया है, माध्यिका पहले इसलिए माध्यिका का पहले वाला वैल्यू होगा, बहुलक जो बाद में दिया गया है उसका बाद वाला वैल्यू बहुलक का होगा। तो बहुलक यहाँ पे कितना हो जाएगा 46.52 होगा ना, अब बराबर यहाँ पे। अब यहाँ पे तो माध्यिका दिया गया है 3 इंटू कितना हो जाएगा 48.64 माइनस 2 गुने माध्य है, अब माध्य पूछ रहा था तो 2 गुने माध्य को मान लेते हैं x यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से बताओ तो, अब यहाँ पे बताओ इधर गुना करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 46.32 बराबर यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, अब गुना करके देखो 4 12 और 6 18 1 19 पॉइंट तो पॉइंट और 3 24 1 25 और 4 12 12 2 12 2 14 हो गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। अब इधर लेते हैं, देखो माइनस इधर है तो इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x जो लेफ्ट में है उसको राइट में ले जाते हैं प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 145.92 माइनस कितना हो जाएगा 46.32, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ पे 5 है। चलो इसको घटाओ, अब यहाँ पे घटाना अच्छा से देखो ध्यान से घटाना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाने के बाद यहाँ से 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 9 में से 5 गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 5 यहाँ पे है तो 5 में 6 नहीं घटेगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 99.40 आया। अब इसी को 2 से काट देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 49.70 आएगा ना, 49 यानी 49 दूना कितना होता है 98 यानी 98 और बच गया 1 तो 14 हो जाएगा, 7 14 कट जाएगा, अच्छा से काट देना है इसको, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिया गया देखियो, यदि 5 परीक्षण दिया गया है और कब यहाँ पे दिया गया x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का मान दिया गया कितना 11, तो x का मान पूछ रहा है। अभी जो फॉर्मूला बताया था ना, मान बराबर क्या होता है, मान बराबर कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या होता है ना, कुछ कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, सबको मतलब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस x+2 हो जाएगा प्लस x+4 हो जाएगा प्लस x+6 हो जाएगा और प्लस x+8 हो जाएगा। अब बट्टा में देखो तो कितना है यहाँ पे, ये पूरा एक टर्म 1 2 3 4 5 तो 5 हो जाएगा और यहाँ से मार्क दिया गया कितना 10। अब देखो तो यहाँ पे x वाला को ऐड करो कितना x हो जाएगा 1 2 3 4 5 x हो गया यानी 5x प्लस। अब यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 2 है 2 4 6 6 6 12 और 12 8 20 हो गया, अब बट्टा 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 10 हो गया, अब यहाँ पे देखो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माथ 11 दिया गया है इसलिए 10 के जगह पर 11 कर लें तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बच जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 हो जाएगा तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी 7 सही होगा। सोच रही है देखो, अब देखते हैं 2024 के द्वितीय पाली में पूछे गए सभी स्टैटिस्टिक्स प्रश्न को, इसमें भी ऑब्जेक्टिव 5 ही नंबर का पूछा गया था, है ना, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 10, एवरेज 10 में पूछा जाता है हर शिफ्ट में। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो इसमें पूछ दिया गया 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, गुणज मतलब होता है 5 का मल्टीपल, यानी 5 का 7 बार पहाड़ पढ़ना है ना, 5 के प्रथम 7 गुणज, तो पता तो 5 के प्रथम 7 गुणज क्या क्या होगा 5 हो गया, है ना, 5 10 15 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ये ना हुआ 5 के प्रथम 7 गुणज। और जब हम जानते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जब माध्य निकालना है यानी मीन निकालना है तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, तो कुल परीक्षण कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 गुना तो बट्टा 7 यहाँ पे, है ना, 7 हो जाएगा। और सबको ऐड करो, डायरेक्ट हम ऐड करके लिख रहे हैं, देखो 5 और 15 में तो कितना हो गया 20 20 10 30 30 20 50 50 हो गया, और 50 और 30 80 और यहाँ पे 35 और 25 में तो कितना हो जाएगा 60, तो 140 हो जाएगा, है ना, तो 7 दूनी कितना होता है 14, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर, 42 में माध्यिका पूछा है, अभी बताया जिस तरह से या तो बढ़ती क्रम या तो घटती क्रम में इसको अरेंज कर देंगे, है ना, सजा देंगे, उसके बाद जो बचेगा बीच में वही आंसर हो जाएगा बांटने के बाद। तो देखो हम इसको अरेंज करते हैं, देखना ध्यान से, माध्यिका यहाँ पे बता रहे हैं, माध्यिका डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा तो डायरेक्ट हटा, इसको टिक आउट कर लेना जल्दी में, जल्दी कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ पे हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम कुछ किसी में सजाओ, कोई दिक्कत नहीं होना है, या तो बढ़ते में करो या तो घटते में करो, आंसर सेम आएगा। चलो यहाँ पे बढ़ते क्रम लेते हैं, यहाँ पे 6 हो गया तो 6 पहले, उसके बाद 9 नहीं 8 भी है, 8 है ना, यहाँ पे 8 उसके बाद 9
उसके बाद देखना 9 तक हो गया, और 9 के बाद क्या है, 9 के बाद यहाँ पे 13, 13 के बाद यहाँ पे जो होता है उसको काट देना तो पता चलेगा। यहाँ उसके बाद 15 है, 15 के बाद 16 भी है, 15 16 हो गया, और उसके बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद देखो 21 है, 22 है, फिर 25 है, इन है 21 22 25। और देखो तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, तो 5 5 हट जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा, जो बीच में बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इधर कैंसिल, 1 2 3 4 5 इधर कैंसिल, तो बीच में बचेगा क्या, 16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखो बहुलक पूछ दिया गया है ना, सेम पैटर्न जिस तरह से उसमें पूछा था इसी तरह से इसमें भी पूछा है। अब बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। अब यहाँ पे देखो तो 25 है जो 3 बार आया है, कोई संख्या इसमें जो नहीं है जो इतना बार आया है, इससे ज़्यादा आया है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर 25 हो जाएगा, है ना। 25 की बराबर कितना है 3, यानी 25 3 बार आया है, इसलिए इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। अब देखते हैं जस्ट लाइक कुछ जैसा क्वेश्चन है, बहुलक पूछ दिया है और माध्यिका और माध्य दिया गया है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला बताए थे, बहुलक बराबर क्या होता है, एकदम याद कर लेना फॉर्मूला को, क्या होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका माइनस कितना होता है 2 गुना माध्य, इन होता है 2 गुना माध्य। अब देखो तो यहाँ पे बहुलक ही पूछ रहा है, तो माध्यिका यहाँ पे 3 गुना कितना हो जाएगा, दिया गया है कितना माध्यिका 40 दिया गया है, 40 माइनस 2 गुने माध्य, यहाँ पे कितना दिया गया माध्य 38.2 दिया गया है। अब यहाँ पे गुना करो तो 34 बार 120 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4 और 38 गुना कितना होता है 76, है ना। घटाएंगे तो कितना आएगा 120 माइनस 76.4 को, तो देखो 120.0 लिख सकते हैं ना यहाँ पे 76, उसके बाद 76.4 लिख सकते हैं। अब घटा दो आसानी से, घटाओ 0 में से 4 नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। अब यहाँ तो कितना हो गया, वो 9 बच जाएगा ऊपर, इसमें से एक लिया तो 3 बच जाएगा, और जब 9 इस भी बचा तो इसमें से ही ले जाओगे दोनों, तो 11 हो गया, तो 7 4 11 होता है, यानी 43 पॉइंट कितना है, इसे घटाने पर कितना जाएगा 43.6, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें भी वही पूछा गया है, माध्य बराबर, है ना। माध्य दिया गया, देखो एक परीक्षण दिया गया x है, x+3 है, x+5 है, x+7 है और x+10 है, आपका माध्य 9 दिया गया, तो दिख रहा है कि माध्य है तो कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या होता है, तो x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना माध्य बराबर कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर परीक्षण क्या क्या x है प्लस x+3 है प्लस x+5 है प्लस x+7 है प्लस x+10 है, इन है। अब काउंट करके देखो तो कितना है देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है ना। एक तरफ एक ही काउंट करेंगे x+10 को, x+7 को एक ही बार काउंट करेंगे, तो कितना हो गया इस तरह से 5 हो गया। अब यहाँ से मार्क दिया गया कितना 9 दिया गया, तो 9 लिख देंगे मार्क की जगह पे नीचे, तो यहाँ पे अब x को काउंट करो तो x कितना हो जाएगा 5 है तो 5x, और नंबर को काउंट करो यहाँ पे, तो 5 8 8 7 15 15 10 25 हो गया, बट्टा 5 हो गया। देखो 5 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, देखो तो 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ना, इसमें कॉमन लेते हैं 9 हो गया बराबर 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 25 यानी 5, और 5 यहाँ पे, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बताओ तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इधर आएगा तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब यहाँ एक प्रायिकता का क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, फिर जब प्रायिकता हम बताएंगे तो उस वीडियो में हम बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के दोनों पाली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और पीडीएफ से प्रैक्टिस करना ना भूलें ना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।